हेलो दोस्तों, डीपी स्मार्ट स्टडी पर आपका स्वागत है। आज न्यू सब्जेक्ट लेकर आए हैं, मतलब कि अध्याय लेकर आए हैं विषयों के प्रकार। आप मतलब कि आपका प्लानिंग होगी कि 11वीं क्लास में अलग अलग विषय होते हैं कि कौन सा विषय में जाना चाहिए, कौन सा विषय में नहीं है, कौन सा बेस्ट होगा हमारे लिए, कौन सा बेस्ट नहीं होगा। 10वीं क्लास में किसी को पता नहीं होता है कि आगे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट नहीं लेना चाहिए, और कौन से सब्जेक्ट में कौन से विषय होते हैं, कौन से सब्जेक्ट में कौन से विषय नहीं होते हैं। आप मैं सभी को मतलब कि एक एक सब्जेक्ट के बारे में, एक एक विषय के बारे में मैं अभी बताऊंगा विस्तार से। और किसी मतलब कि आपका मतलब सब्जेक्ट नहीं है, आप तो 11वीं क्लास में या 12th क्लास में या बीएससी फर्स्ट ईयर में किसी भी पढ़ रहे होंगे, या आपके भाई को मतलब कि बताना होगा। मतलब कि आपने पूरा एक एक सब्जेक्ट में बताऊंगा, किसी के भाई के विषय लेना हुआ 11वीं क्लास में कि कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट नहीं लेना चाहिए, तो एक एक विस्तार से मैं बताऊंगा। देखो विषयों के प्रकार, देखो विषय 4 प्रकार के होते हैं, आपको सभी को पता होगा। एक तो साइंस होती है, और एक एग्रीकल्चर होती है, और आर्ट्स होती है, और एक कॉमर्स होती है। 4 प्रकार की होती है, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और कॉमर्स। ये 4 प्रकार की है। ये 4 प्रकारों में से अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं इनमें। ये साइंस में ले लेते हैं, साइंस है तो फिर इस साइंस में मतलब कि कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन से सब्जेक्ट नहीं है। तो देखो साइंस को विज्ञान कहते हैं हिंदी में, आप सभी को पता होगा। फिर इसमें 11वीं क्लास में एक होता है साइंस मैथ वाला बंदा होता है, एक साइंस बायोलॉजी वाला बंदा होता है। तो उसमें क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, देखो एक तो होता है केमिस्ट्री, और फर्स्ट वाला केमिस्ट्री, सेकंड फिजिक्स, फर्स्ट केमिस्ट्री, सेकंड फिजिक्स, और थर्ड बायोलॉजी, फर्स्ट हो गया केमिस्ट्री, सेकंड फिजिक्स, ये हो गया बायोलॉजी वाला सब्जेक्ट के। अगर बंदा साइंस बायोलॉजी लेना चाहता है, तो वो ये सब्जेक्ट चूज करेगा। अगर बंदा साइंस मैथ करना चाहता है, जहां बायोलॉजी आई है वहां मैथ आ जाएगी। ये 2 सब्जेक्ट तो कॉमन रहेंगे। अगर साइंस वाला बंदा है, अगर बायोलॉजी वाला बंदा है तो केमिस्ट्री और फिजिक्स कॉमन रहेगी 11th 12th में। अगर बंदा मैथ वाला है, मतलब कि बायोलॉजी की जगह मैथ आ जाएगी, अगर बंदा साइंस मैथ का बंदा है, उसके ये सब्जेक्ट वापिस आ जाएंगे। फर्स्ट ये मान लेता, फर्स्ट केमिस्ट्री, थर्ड बी फिजिक्स, और सी जहां बायोलॉजी आया था वहां मैथ आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो बंदा मतलब कि 2 तो सब्जेक्ट कॉमन होते हैं साइंस और बायोलॉजी में, कोई कॉमन नहीं होता। मतलब कि वो बायोलॉजी वाले के सब्जेक्ट में अलग होते हैं और साइंस वाले के सब्जेक्ट में अलग होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये 2 तो कॉमन रहेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री। मतलब कि केमिस्ट्री किसे बोलते हैं, रसायन विज्ञान को, और फिजिक्स किसे बोलते हैं, भौतिकी विज्ञान को, और बायोलॉजी जीव विज्ञान को बोलेंगे। फिर ये तो हो गए बायोलॉजी वाले के, और ये हो गए मैथ वाले के। अगर मैथ वाला बंदा चाहता है IIT करे, वो IIT इंजीनियरिंग में जा सकता है। वो आगे बहुत सारे फील्ड हैं। फर्स्ट ग्रेड मैथ में लगना चाहता है, मतलब कि फर्स्ट ग्रेड मैथ में लेक्चर लगना चाहता है, तो वो फर्स्ट ग्रेड BA इसमें आगे जाके भी BSc भी कर सकता है। वो आगे मतलब कि ये तो मैं 11th का बता रहा हूँ। अगर बंदा अलग अलग है, अगर साइंस में है तो आगे होगी BSc होगी, BSc दोनों में होगी। अगर बंदा मैथ में है तो भी BSc करेगा। अगर बंदा बायोलॉजी में वो MBBS का एग्जाम दे सकता है, MBBS भी कर सकता है। अगर बंदा चाहे तो बायोलॉजी वाला BSc भी कर सकता है, उसमें अलग। फिर ये बायोलॉजी में 3 सब्जेक्ट अलग हो जाएंगे, जूलॉजी और बॉटनी हो जाएंगे। फिर जूलॉजी बॉटनी में केमिस्ट्री तो कॉमन रहेगी, ठीक है। फिर बाद में बायोलॉजी वाले के जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री रहेगी, वो BSc करेगा। अगर मैथ में बंदा है तो उसके सब्जेक्ट ये तीनों कॉमन रहेंगे वापिस सेम।
और थोड़ा विस्तार आगे होगा, पर सब्जेक्ट सेम सेम रहेंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ। ये तो हो गए बीएससी बैचलर ऑफ साइंस के। फिर बाद में ले सकते हैं मतलब कि अगर बंदा आगे क्या करेगा, अगर टीचर की लाइन में जाता है तो बीएड करनी पड़ेगी। अगर टीचर की लाइन में जाता है तो बीएड करनी पड़ेगी मैथ वाले बंदे को। अगर बंदा चाहता है बायोलॉजी वालों को टीचर में लाइन में जाना चाहता है, बन सकता है, मतलब कि केमिस्ट्री की प्रोफेसर बन सकता है। अगर प्रोफेसर बनना अलग सब्जेक्ट में, ये तो अगर बीएससी बीएड किया हुआ बंदा है तो वो सेकंड ग्रेड में लगेगा या थर्ड ग्रेड में। अगर बंदा चाहे तो फर्स्ट ग्रेड में कब लगता है, तो आपको मैथ में बनता है। अगर मैथ में बनता है तो क्या करेगा, बीएससी प्लस एमएससी प्लस बीएड होगी, बीएससी एमएससी प्लस बीएड होगी, तभी वो फर्स्ट ग्रेड मतलब कि फर्स्ट ग्रेड लग जाएगा। अगर एमएससी नहीं है तो सेकंड ग्रेड में लगेगा। एमएससी है मतलब कि मास्टर ऑफ साइंस और बीएड साथ में होगी तो वो हो जाएगा फर्स्ट ग्रेड में। ये तो हुआ पूरा मैथ का और बायोलॉजी का चैप्टर के बारे में। ये हो गया रसायन, भौतिकी, बायोलॉजी। इसके बारे में, मैथ के बारे में ये तीनों सब्जेक्ट कॉमन रहेंगे। फिर बायोलॉजी वाले में 11 में मतलब बायोलॉजी वाले सब्जेक्ट बच्चे के अंदर ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी होगी। फिर मैथ और बंदा होगा, जहाँ मैथ है वहाँ, जहाँ बायोलॉजी है वहाँ मैथ हो जाएगी। ये दोनों बायोलॉजी वाले के भी सेम रहेंगे और मैथ वाले के भी। पहले हमने साइंस के बारे में बताया, मतलब कि साइंस में कौन से सब्जेक्ट होते हैं और स्टूडेंट कौन से सब्जेक्ट लेना चाहिए, और मैंने विस्तार से सब बता दिया। और फिर अब एग्रीकल्चर में स्टार्ट करेंगे। वो तो हो गया फर्स्ट, ये सेकंड है एग्रीकल्चर मतलब कृषि विज्ञान, एग्रीकल्चर साइंस या कृषि विज्ञान। इसमें देखो क्या होता है सब्जेक्ट, एक होता है एग्रीकल्चर मतलब कि सुपरवाइजर में लगना, या बोल सकते हैं एग्रीकल्चर में फर्स्ट ग्रेड में लगना, या बहुत सारी भर्तियां आती हैं एग्रीकल्चर में। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में मतलब कि कृषि के संबंधित थी। और इसमें सब्जेक्ट कौन से होते हैं, इसमें मतलब कि सब्जेक्ट तो साइंस के वाले होते हैं, थोड़ा सा लो लेवल के होते हैं। तो इसमें देखो एक तो हो जाएगा बायोलॉजी, फर्स्ट, सेकंड हो जाएगा केमिस्ट्री जो होती है, मतलब कि केमिस्ट्री बीएससी साइंस वालों में, इस एग्रीकल्चर साइंस वालों में केमिस्ट्री अलग अलग टाइप की होती है। वो थोड़ी मतलब हाई लेवल की होती है, लो लेवल की होती है, केमिस्ट्री अलग अलग होती है, बुकें अलग अलग होती हैं। ये हो जाएगा केमिस्ट्री एग्रीकल्चर। और एक तो खुद का सब्जेक्ट तो होता ही है, कॉमन है एग्रीकल्चर खुद, एक एग्रीकल्चर खुद का सब्जेक्ट होता है। और ये होता है बायोलॉजी, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर खुद सब्जेक्ट होता है। फिर मतलब कि इसमें पता क्या होते हैं, भर्तियां आती है, मतलब कि एक तो वेटरनरी 2 साल का मान लेते, बाहर निकल ली बंदे ने, बाहर निकलने के बाद 2 साल का डिप्लोमा होता है वेटरनरी के बाद में भर्ती आए मतलब कि पशु विभाग में हो जाए तो पशु विभाग में फॉर्म भरे तो फिर वो मतलब कि पशुओं का डॉक्टर बन जाता है। पहले हमने मतलब कि साइंस के बारे में हो गया था, फिर एग्रीकल्चर के बारे में। अब 2 सब्जेक्ट होते हैं मतलब कि रह जाते हैं, एक तो वाणिज्य जिसे बोलते हैं कॉमर्स, एक तो हो जाएगा वाणिज्य, एक होता है कॉमर्स, मतलब कि इसे हिंदी में बोलते हैं वाणिज्य और कॉमर्स इंग्लिश में बोलते हैं। फिर इसके सब्जेक्ट कौन से होते हैं, और एक आर्ट्स और एक आर्ट यानी कला। फिर इसके सब्जेक्ट कॉमर्स के कौन से सब्जेक्ट है, एक तो हो गया अकाउंट, फिर एक होता है अकाउंट के बाद में हो जाएगा ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। अकाउंट के बाद में एक मैथ भी ले सकते हैं, एक मैथ, फिर एक 3rd नंबर इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, बोल सकते हैं लेखा शास्त्र।
इकोनॉमिक्स, एक तो इकोनॉमिक्स, एक मैथ और एक इकोनॉमिक्स, एक अकाउंट, ये 3 सब्जेक्ट होते हैं ये कॉमर्स में। फिर आर्ट्स में ले लेते हैं, ये तो 3 सब्जेक्ट है वाणिज्य के, और फिर आर्ट्स लेते हैं। आर्ट्स में आपको सभी को, हर किसी को पता ही होता है आर्ट्स में सब्जेक्ट कौन से होते हैं और कितने सब्जेक्ट होते हैं। ले लेते हैं हिंदी साहित्य, पॉलिटी, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट। एक तो हो गया पहले, एक तो हो गया पॉलिटी, ठीक है। फिर हो गया एक पॉलिटी के बाद में आर्ट्स एंड कल्चर, एक आर्ट्स एंड कल्चर हो गया। फिर आर्ट्स एंड कल्चर के बाद में हिस्ट्री, एक हिस्ट्री हो गया। फिर एक कौन सा सब्जेक्ट है, पॉलिटी आ गई, आर्ट्स एंड कल्चर आ गई, और एक हिस्ट्री आ गई, और एक जियोग्राफी, एक जियोग्राफी आ गई। फिर ये 7 सब्जेक्ट हो गए, इसमें एक तो हिंदी साहित्य भी बचती है, और वो लगभग इसमें ये मैथ सब्जेक्ट ये है जो आपके